अगर आप लोगों का मन परेशान है या फिर से आप लाइफ में किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है आगे आप लोगों को लाइफ में क्या करना है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। एंड यहाँ पर देखने वाले हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए वो डिवाइन मैसेजेस क्या हैं, क्या गाइडेंस है। आपको बस अपनी आंखें बंद करनी है और डिवाइन से प्रेयर करनी है, कान्हा जी से प्रेयर करनी है कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें। सो हेलो एवरीवन, हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं फिर से पिक अ कार्ड एंड पिक योर बर्थडे रीडिंग लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। एंड आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। हमेशा की तरीके से यहाँ पर दो ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पर राधा रानी का कार्ड, ठीक है। एंड साथ में है यहाँ पर बर्थ डेट 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31। चूज करने का तरीका कुछ ऐसा है कि आप लोग इस रीडिंग में जैसे अपनी आंखें बंद करते हैं तो राधा रानी कान्हा जी में से आप जिसके साथ भी ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, जिसके टुवर्ड्स भी आप एक पुल फील कर रहे हो, कार्ड्स को देखकर, नेम को देखकर आप वो रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। बट अगर डिफिकल्टी हो रही है आप लोग को तो अपनी बर्थ डेट से आप ये रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर कान्हा जी का कार्ड कृष्णा। एंड साथ में यहाँ पे बर्थ डेट है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग डायरेक्टली अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, लेकिन आज मैंने यही प्रेयर करी है कि जो भी लोग इस रीडिंग पर आ रहे हैं उन्हें अपने लिए कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई एडवाइस, मैसेज जो है वो ज़रूर मिले। तो आप जिस भी रीडिंग को सेलेक्ट करें मेक श्योर कि आप उसको पूरा ज़रूर देखें। सो अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने राधा रानी के कार्ड को चूज़ करा है या फिर से आपकी बर्थ डेट इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आप लोग के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, एडवाइस है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सो ये बर्थ डेट को एंड कार्ड को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड। बाकी जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि पूरे दिल से आप लोग डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। आप जिस भी मुश्किल में हो, परेशानी में हो, उसका सल्यूशन आपको इस रीडिंग के थ्रू मिले। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। ओके, सो यहाँ पर दो कार्ड आप लोग के लिए आए हैं। फर्स्ट वन इज किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, ओके। द सन, द हाई प्रिस्टेस। वाओ, यहाँ पर इतने ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट। कान्हा जी की तरफ से पहला मैसेज आप लोगों के लिए ये है ग्रुप नंबर फर्स्ट कि क्यों परेशान होते हो, क्यों इतनी चिंता फिक्र करते हो, जब सब कुछ आपने डिवाइन के ऊपर पहले ही छोड़ दिया है तो अब इतना सोचना क्यों। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है, आपने भगवान जी से कह दिया है कि सब कुछ आप देख लो, आप जानो, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा। आप अपने एफर्ट्स पूरे कर रहे हो, आप अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी कर रहे हो, लेकिन फिर भी स्ट्रेस में आ जाते हो, किसी बात का डर है आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को बहुत चाहते हो और मन में डर है अगर इससे शादी नहीं हुई तो क्या होगा, घर वाले नहीं माने तो क्या होगा, ये जॉब चली गई तो क्या होगा, ये जॉब नहीं मिली तो क्या होगा। तो ऐसे किसी चीज़ का डर है, बहुत बड़ी आपकी कोई ख्वाहिश है, आपको लगता है कि आप उस चीज़ के बिना रह ही नहीं सकते, जी ही नहीं सकते, कुछ हो ही नहीं सकता, और आप बहुत प्रेयर कर रहे हो, बहुत मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो, रेमेडीज़ कर रहे हो, जो जैसे जिसने बताया सब कुछ ट्राई कर रहे हो, सब कुछ एफर्ट्स कर रहे हो। यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि देखो, जो डिले भी आपको, वो जो भी कुछ आप चाह रहे हो वो मिलने में हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है बिकॉज इस बीच में आपकी अवेकनिंग छुपी हुई है कहीं ना कहीं, इस बीच में एनलाइटनमेंट छुपा हुआ है कहीं ना कहीं। इस पूरे प्रोसेस में आपके लिए बहुत बड़ी लर्निंग है, बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा सोल अवेकनिंग है। तो जो डिले भी हो रहा है उसके पीछे भी कोई ना कोई बड़ा रीज़न है।
है ना? ये मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। इस प्रोसेस से आप लोगों को गुज़रना ही पड़ेगा। ये थोड़े से जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इनसे आपको होकर गुज़रना पड़ेगा। इनको ओवरकम करना पड़ेगा, इनको सेटल करना पड़ेगा, इनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते, आप बच नहीं सकते। जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन आपको उसको बहुत ही समझदारी से, विज़डम से उसमें से बाहर निकलना है। चीज़ों को सॉर्ट करना है, चीज़ों को मैनेज करना है। ये मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। और इस बीच में जो है ना, आपके कम्युनिकेशन बहुत काम करेंगे। आप किस तरीके से बातचीत करके चीज़ों को सॉर्ट करते हो, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हो, एक्शन किस तरीके से आप लोग लेते हो, अपनी बात किस तरीके से रखते हो। पैनिक नहीं होना है। यहाँ पर ऐसे कहा जा रहा है कि पैनिक हुए तो आपका ही काम खराब होगा, आपके लिए ही मुश्किल होगी, और जो चीज़ आप चाह रहे हो वो मिलने में और डिले होगा कहीं न कहीं। तो पैनिक नहीं होना है आप लोगों को। यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट ये चीज़ कही जा रही है आप लोगों से। अपने कम्युनिकेशंस अच्छे करने हैं, अपने थ्रोट चक्रा एंड अपने हार्ट चक्रा को हील करने के ऊपर आप लोग काम करें। इस वक़्त लाइफ में ना आपको कहीं न कहीं जो भी कुछ मैसेजेस मैं आपको अभी इस रीडिंग में दे रही हूँ, डीप विदिन आपको वो ऑलरेडी पता है। आप लोग बहुत ही इंट्यूटिव हो, ईश्वर के बहुत ही करीब हो। आप जो भी प्रेयर्स करते हो लाइक भगवान जी वो सुनते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि हम इंसान हैं, सब कुछ जानते हैं, कभी-कभी सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि इतने सारे इमोशंस होते हैं, कभी-कभी नेगेटिविटी होती है, कभी-कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो इस वक़्त लाइफ में आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि जिन पे भी आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, वो लोगों ने ही आपको धोखा दिया। उन लोगों से ही जिनसे आपको उम्मीद थी कि सपोर्ट मिलेगा, वहीं से आपको सपोर्ट नहीं मिला। आपको लग रहा था कि यहाँ पर से आपका काम बन जाएगा, वहीं से आपका काम नहीं बना। तो इस वक़्त लाइफ़ में जो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी सारा कुछ मैनेज करना पड़ रहा है और आप लोग ऐसे कहोगे कि मैं क्या-क्या सँभालूँ? मैं कैसे-कैसे सब मैनेज करूँ? काम बहुत सारा है, फिर इतना ज़्यादा मेंटल एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इतना परेशान से हो जाते हो कि फिर कुछ भी नहीं करते। या तबीयत खराब हो जाती है, या एंजाइटी हो जाती है, या कुछ-कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा लोड अपने ऊपर सबसे पहले मत लो। जब सुबह उठो अपने पूरे दिन का शेड्यूल बना लो कि आज मुझे ये काम करने हैं, आज मुझे ये चीज़ें मैनेज करनी है, और उसके अकॉर्डिंगली अपने पूरे शेड्यूल को यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि मैनेज करो। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा काम भी नहीं ले लेना, जितना आप कर सकते हो, जितना आप कैपेबल हो, जितना आपके पास समय है उस। सो आई एम सॉरी ग्रुप नंबर फर्स्ट, आई डोंट नो क्या हुआ, मैं रीडिंग बस रिकॉर्ड करे जा रही थी एंड देन आई रियलाइज्ड कि रीडिंग बीच में ही ऑफ हो गई है, और मैंने जस्ट ऑलमोस्ट रीडिंग डन कर दी थी। और अभी मुझे नहीं पता मैंने आपको पहले क्या चीज़ें बोली, बट मैं अभी रीडिंग को दोबारा से शुरू कर रही हूँ। तो मैं कुछ कार्ड्स अभी यहाँ पर और निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए। शायद वो मैसेज आप लोगों को नहीं सुनने थे, या आई डोंट नो क्या यहाँ पर ईश्वर की मर्ज़ी थी, कान्हा जी की मर्ज़ी थी आप लोगों के लिए। बट अभी मैं यहाँ पर और भी कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाल रही हूँ, एंड फिर देखते हैं यहाँ पर इसके आगे कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट एंड द एम्परर। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है आप लोगों के लिए, जो कि बता रहा है कि लाइफ में इस वक्त बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आपको इस वक्त अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अपनी हीलिंग के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खुद को प्रेशराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने बारे में थोड़ा-सा सोचना है, आपको अपने लिए थोड़ा-सा समय निकालना है, आपको अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करना है, अपनी विज़डम को एक्सपेंड करना है। ये टाइम जो है ना, ये आपको अपने लिए देना है, अपने लिए यहाँ पर काम करना है आप लोगों को, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अगर इस टाइम पीरियड में आप लोगों ने इस टाइम पीरियड को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया, काम किया, मेहनत करी, अपनी नॉलेज को बढ़ाया, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। इसमें आप अपने बेस्ट वर्ज़न में निकल के आएँगे एक तरीके से, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। कन्फ्यूज़्ड नहीं होना है लाइफ़ में। चीज़ें हालाँकि ऐसी कुछ चल रही होंगी कि आप लोग कन्फ्यूज़्ड होंगे, आपको आगे क्या करना है, कैसे बढ़ना है, समझ में नहीं आ रहा होगा। सब कुछ एक धुंधला-धुंधला सा आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन आप लोग मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेट करेंगे तो क्लैरिटी लाइफ़ में आते चले जाएगी। सुबह उठकर सूर्य नमस्कार ज़रूर करें। मून एनर्जी से कनेक्ट करें। फुल मून मेडिटेशन हो गया, न्यू मून मेडिटेशन हो गया, मैनिफेस्टेशंस हो गए, वो ज़रूर करें आप लोग।
तो ये चीज़ यहाँ पर जो है वो आप लोगों से कही जा रही है। और अपनी पावर को याद रखें, आप खुद को कमज़ोर ना समझें, आप खुद को वीक ना समझें। आपके अंदर मैं बहुत ज़्यादा सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही हूँ, मैं बहुत एनर्जी देख रही हूँ कि आप लोग जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे, जो भी काम करने का बेड़ा उठाओगे उसको पूरा करोगे। लेकिन बस आपको अपनी लाइफ में जो चीज़ें हैं उनको मैनेज करना है, उनको बैलेंस करना है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है, ठीक है? सन एंड मून की एनर्जी को बेसिकली जो है आपको बैलेंस करना है। सन आपको आगे बढ़ने की एनर्जी दे रहा है, मून आपको मेंटली स्ट्रांग बनाना, आपको स्ट्रेंथ देना, ठीक है ना? वो एनर्जी दे रहा है। आप लोग सन स्टोन एंड मून स्टोन, ये दोनों ब्रेसलेट आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेंगे। दोनों कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छे से काम करते हैं। लेफ्ट हैंड में मून स्टोन को वेयर करें, राइट हैंड में आप सन स्टोन को वेयर करें और ये आपके लिए मैजिकली वर्क करते हैं। हालांकि वेबसाइट पे अभी ये आउट ऑफ स्टॉक है, तो शायद आई डोंट नो, बट अभी हो सकता है कि मून स्टोन मेरे पास एक आध पीसेज हो, या मून स्टोन में आप पेंडेंट भी ले सकते हो, वो भी अवेलेबल है। तो बेसिकली बस यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये दोनों स्टोन आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करेंगे जो आप चाहते हो। आप चाहें बात जो है वो लव लाइफ की है, या फिर से करियर की है, या आपके अपने इंटरनल जो भी चीज़ें चल रही हैं, मेंटल लेवल पर जो भी चीज़ें चल रही हैं, ये क्रिस्टल आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे, ठीक है? बाकी यस, इस बारी जो भी ब्रेसलेट्स थे क्रिस्टल से, वो इतनी जल्दी सब आउट ऑफ स्टॉक हो गए। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते हो वेबसाइट पे। मेरे पास इतने अच्छे अच्छे फीडबैक्स आते हैं क्रिस्टल्स के, तो वापस से स्टॉक में आने में चीज़ों को कभी कभी थोड़ा सा समय लग जाता है, क्योंकि हम पहले उनको बनवाते हैं, वो आते हैं, उनके सर्टिफिकेट भी तैयार होते हैं, उसमें भी टाइम लग जाता है, और फिर उनके एनर्जाइजिंग में भी टाइम लग जाता है। तो ये काफ़ी 10-15 डेज़ का, कभी कभी और ज़्यादा इससे बड़ा प्रोसेस हो जाता है। तो ये एक रीज़न है। देन वेबसाइट पे लिस्ट होते हैं, आप सब तक नोटिफिकेशंस पहुंचते हैं। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर कनेक्ट कर ले, वहाँ पर जो भी क्रिस्टल जो है रीस्टॉक जैसे जैसे होते जाएंगे मैं आपको इन्फॉर्म करते जाऊंगी, क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है। देखते हैं यहाँ से आप लोग के लिए कुछ और भी कार्ड्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट, क्राइसिस। ये वाला कार्ड सेम ये टावर का ही है, बी हियर नाउ, एंड डिसअपॉइंटमेंट। यस, लाइफ में सब काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, परेशानी चल रही है आप लोगों के, बट आपसे कहा जा रहा है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो, अपने आज में रहो। दूसरी चीज़, हर इंसान की अपनी कुछ कैपेबिलिटीज़ होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कोई किसी चीज़ में बहुत अच्छा है, कोई किसी चीज़ में बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर आपको अपने आप को पहली चीज़ तो दूसरों से कंपेयर नहीं करना। लाइफ में कुछ कुछ हो रहा होगा, कुछ कुछ क्राइसिस चल रहे होंगे, कुछ कुछ चीज़ें चल रही होंगी, लेकिन उनको अपनी विजडम, अपनी नॉलेज से आपको सॉर्ट करना है। इसीलिए मैंने आपको मून स्टोन एंड सनस्टोन जो है वो सजेस्ट करे, आपके लिए ये बेस्ट 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 रहेंगे, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर है। दूसरी चीज़, लाइफ में कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी रह सकती हैं, तो कान्हा जी यहाँ पर आप लोगों से कह रहे हैं कि भाई जो खो गया, जो नहीं है, उसके ऊपर ध्यान मत दो, बट जो आपके पास है अभी, जिससे आप कुछ क्रिएट कर सकते हो नया, उसके ऊपर आप लोगों को जो है वो ध्यान देना है। खुद को इमोशनली बहुत बैलेंस रखना है। आप लोग बहुत इमोशनल हो रहे हो, एंड मून स्टोन जो है वो आपको इमोशनली बैलेंस करता है। तो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कुछ ऐसी आपकी कहानी है कि मन से मान लिया कि आप हार गए, आप टूट गए, सब खत्म हो गया, तो फिर कुछ भी नहीं बचा। लेकिन मन को अगर स्ट्रांग बना लिया, और नहीं, मुझे क्रिएट करना है, मुझे फिर से अचीव करना है, मुझे आगे बढ़ना है, इस तरीके की चीज़ें मन में रखी, तो सब कुछ अचीव करोगे। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर फर्स्ट, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपकी रीडिंग दोबारा कर रही हूँ, तो जस्ट लाइक जैसे मैं ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग कर रही हूँ। गेट लॉस्ट। कान्हा जी यहाँ पर कह रहे हैं, फॉल डीप इनटू द रियल्म ऑफ इमेजिनेशन। अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दो, इमेजिन करो। विजुअलाइजेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक रहती है विजुअलाइजेशन, तो कान्हा जी की तरफ से मैसेज ये है कि विजुअलाइजेशन के थ्रू अपनी लाइफ में आप चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है? और अच्छा विजुअलाइज करना है, अच्छा सोचना है, पॉजिटिव आउटकम्स के बारे में सोचना है, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना है। यू नो द वे,
ट्रस्ट योर इंट्यूशन ऑन दिस जर्नी। तो कान्हा जी की तरफ से बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है ग्रुप नंबर फर्स्ट कि अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें। कभी कभी रास्ते में जो चीज़ें हमें दिख रही होती है ना, वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होती हैं, लेकिन आप जो लॉन्ग टर्म में आपकी जो दिल आपसे कह रहा है, आपकी जो अंतरात्मा की आवाज़ आपसे कह रही है, आपको उस पर ट्रस्ट करना है। देखते हैं ये कान्हा जी की ही डेक है, यहाँ पर से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। और ये डेक आप लोगों को बहुत पसंद भी है कि मैसेजेस आपको बहुत ही पसंद है। देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। सिलेक्शन, व्हाट यू चूज बिकम्स योर डेस्टिनी, चूज वाइजली। मैंने कहा ना, यहाँ पर मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो कान्हा जी की तरफ से मैसेज यही है कि जो आप चूज करते हैं वही आपकी डेस्टिनी बन जाती है, वही आपकी किस्मत बन जाती है। यहाँ पर आपके डिसीजन का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है कि आप क्या चूज करते हो, आप क्या डिसाइड करते हो। कभी कभी भगवान जी कुछ चीज़ें हमारे ऊपर ही छोड़ के रखते हैं कि ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम इन दो रास्तों में से किस रास्ते पर चलना चूज करते हो। ये डिसीजन आपका होगा, जो आप चूज करोगे वही आपकी किस्मत, वैसे ही आपकी किस्मत बनेगी। तो चूज वाइजली। True devotion and faith, a humble offering to God is greater than any material wealth। जो भी कुछ कर रहे हो ना, दिल से करो। किसी की मदद कर रहे हो, दिल से करो। कुछ दान कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, दिल से करो। मन ना हो तो बिल्कुल मत करो। मेन यहाँ पर क्या है कि आप जब भी कोई अच्छा काम कर रहे हो, उसके पीछे आपकी फीलिंग क्या है। कभी कभी यहाँ पर मैसेज ये है कि मंदिरों में कितना भी चढ़ावा चढ़ा दे कोई इंसान, कितने ही पैसे दान कर दे, भगवान जी खुश नहीं होते। लेकिन वो छोटा सा एक फूलों का हार ले जाए, पूरे मन से भगवान जी को चढ़ाए, उनको अर्पित करे, तो वो उससे ही बहुत खुश हो जाते हैं। तो मैटर क्या करता है कि आप कोई भी कर्म कर रहे हो ना, उसके पीछे आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी फीलिंग क्या है, आप सोच क्या रहे हो। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से और क्या मैसेज है आपके लिए। एंड ये डेक के मैसेजेस बहुत ही अच्छे हैं। लाइक मैं थोड़ा सा किसी चीज़ को लेके थोड़ा टेंस थी, परेशान थी, एंड मैंने जस्ट सिंपली ये डेक तभी रिसीव हुई, इससे एक कार्ड अपने लिए निकाला, एंड वो मैसेज बहुत अच्छे से मेरे से रेजोनेट करा। रिलीजिंग फियर। टुडे आई विल आस्क God to help me let go of my need to be afraid. I welcome peace, trust, acceptance, and safety into my life. I will make a point of listening to my health, rational fears, and will relinquish all the others. देखो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आप लोग के लिए ये है कि जो डर होता है ना इंसान के मन में, ये ऐसा ना हो जाए, ये वैसा ना हो जाए, ये जीने नहीं देता, ये खुश नहीं होने देता। इंस्टेड ऑफ दिस, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में पीस, ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस एंड सेफ्टी को वेलकम करें। ये एफर्मेशन नीचे मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, इसे बार बार अपने लिए एफर्म करें, इसे नीचे कमेंट में ज़रूर टाइप करें, इस एनर्जी को क्लेम करें, पीस की, ट्रस्ट की, एक्सेप्टेंस की एंड सेफ्टी की। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। एक और कार्ड देख लेते हैं। Loving myself unconditionally. Today I will work at loving myself unconditionally. God, please help me let go of self-loathing and other unproductive behaviors. Today, God, I want to hold myself in high self-esteem. I know I can do so with your help. तो यहाँ पर एक प्रेयर है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट, खुद से अनकंडीशनल लव करने के लिए। ठीक है, अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाना है, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना है, वो चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है जिनसे आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें ऐड हो रही हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम, सेल्फ लव, इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर आप लोगों को काम करना है और डर को अपने मन में से निकालना है। यहाँ से लास्ट देख लेते हैं और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रेटिट्यूड इज द ग्रेट मल्टीप्लायर। See the universal forces in your favor for tomorrow. Tonight, before you fall asleep, go back over your whole day in your mind and replay each good moment, feeling genuine gratitude for each one. This practice ensures the universe will make your tomorrow a day filled with good moments and plenty to be grateful for. देखो यहाँ पर लाइफ में कहा जा रहा है ग्रेटफुल रहने के लिए। जब भी आप रात में सोने जाए ना, अपने पूरे दिन को एक समराइज करें, सारी चीज़ों को देखें, आज क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और सभी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहें। आज सैलरी मिली उसके लिए ग्रेटफुल रहें, ऑफिस जा रहे थे, कोई
किसी ने कोई ऑटो रिक्शा एकदम से मिल गया, मतलब किसी ने भी आपकी छोटी सी हेल्प करी, किसी ने भी आपकी मदद करी, आपने अच्छा खाना खाया, आपके पास रहने के लिए घर है, आपने इतनी सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ किया, सब कुछ किया, सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहें। और जब आप ये प्रैक्टिस डेली रात को सोने से पहले करेंगे, आपकी लाइफ में ना पॉजिटिविटी खुद ही आते चले जाएगी। आप हर चीज़ के लिए जब ग्रेटफुल रहने लग जाएंगे तो अबंडेंस को खुद ही मैनिफेस्ट कर लेंगे। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग है आप लोगों के लिए। कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर टाइप करें। मैंने एफर्मेशन आप लोगों के लिए दी है नीचे कमेंट बॉक्स में, उसे अपने लिए ज़रूर नोट डाउन कर लें, ज़रूर लिख लें। साथ में क्रिस्टल्स, जैसे मैंने बोला, मून स्टोन का पेंडेंट परचेस कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सनस्टोन के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट उसकी अपडेट आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, या वेबसाइट विजिट करते रहें, आप लोग चेक करते रहें। ओके, सो बाकी सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने कान्हा जी का कार्ड चूज़ करा है या फिर से आपकी बर्थ डेट, इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग के लिए ग्रुप नंबर 2, कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए वो ब्यूटीफुल डिवाइन मैसेज क्या है, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, सारी चीज़ें देखेंगे। तो जैसे मैंने इंट्रो में बताया, मन ही मन आप लोग भगवान जी से, कान्हा जी से ढेर सारी प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। ओके, देखते हैं यहाँ पर आप लोग के लिए क्या आता है। ग्रुप नंबर 2, मैं पहले शफल कर लूँ। ग्रुप नंबर 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी for ग्रुप नंबर 2। फोर ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। कुछ फंसे हुए हो कुछ चीज़ों में, आप लोग बाहर निकलना चाहते हो कुछ चीज़ों से, कुछ प्रॉब्लम से। आप खुद को बहुत ज़्यादा इस वक्त बंधा हुआ सा फील कर रहे हो, खुद को बहुत ज़्यादा केस्ड फील कर रहे हो, ऐसे फील कर रहे हो कि आप अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, बट एक, जैसे एक पक्षी को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं ना, उसे सब कुछ मिल रहा है, खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, पर वो नहीं कर पा रहा जो जिसके लिए वो बना है, उड़ने के लिए, आसमान को छूने के लिए। वैसे कुछ फीलिंग आप लोगों की चल रही है कि जो आप एग्जैक्टली करना चाहते हो वो अपनी लाइफ में नहीं कर पा रहे, और बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो आप लोग, कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस करना चाहते हो, सेटिस्फेक्शन लाइफ में आप लोग को नहीं मिल रहा है इस वक्त कहीं ना कहीं। तो बहुत सारी चीज़ों से आप लोग इस वक्त गुजर रहे हो। अगर कोई पूछे क्या दिक्कत है तो आप किसी को एग्जैक्टली एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे कि क्या लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी चीज़ों से इस वक्त गो थ्रू आप लोग कर रहे हो। ये यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। कान्हा जी की तरफ से मैसेज ये है कि भाई देखो, ज़िंदगी तुम्हारी है तो डिसीज़न भी तुम्हारा ही रहेगा, और इसे बदलने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही रहेगी। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, आप एक्शन लोगे तो कान्हा जी की तरफ से ब्लेसिंग्स आपके लिए रहेंगी, समय समय पर आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा, बदलना है इसे तो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। 10 ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कॉइन्स। तो मैसेज यहाँ पर ये है कान्हा जी की तरफ से ग्रुप नंबर 2 कि लाइफ को बदलना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो एफर्ट्स आपके ही रहेंगे, लेकिन समय समय पे जैसे जैसे आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी, हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, वो किसी न किसी के थ्रू आपको लाइफ में मिल जाएगी। फिलहाल आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको केवल एक चीज़ पे स्टक नहीं रहना है। जैसे आपने अपनी सक्सेस का लाइफ में कोई प्लान बनाया, आपने अपना कोई सक्सेस का कुछ चीज़ें सोची, कुछ भी अपने मन में सोचा, तो केवल एक ही प्लान पे स्टक नहीं रहना है, आपको प्लान बी भी बनाना है, आपको कुछ और चीज़ों के बारे में भी एक्सप्लोर करना है, कुछ और चीज़ों के बारे में भी आपको ढूंढना है। कुछ चेंजेस आपको अपनी तरफ से पहले करने पड़ेंगे, देन आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो पाएंगे। तो चेंजेस का दौर यहाँ पर आपके जीवन में जैसे शुरू होने वाला है, लेकिन वो अपने आप शुरू नहीं होगा, उसकी शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, है ना। तो ये मैसेज यहाँ पर मैं आप लोग के लिए दिख रही हूँ। साथ में आप लोग का यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन्स एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। फैमिली के रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ चीज़ें चल रही हो, कुछ कुछ हो, लव लाइफ के रिलेटेड हो या कुछ भी हो। कान्हा जी यहाँ पर आपसे कह रहे हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी समझदारी से चलना है, थोड़ी मैच्योरिटी से चलना है। जब 4 लोग होते हैं तो सब अलग-अलग सोचते हैं, सबकी अलग-अलग थॉट्स हैं, सबकी अलग-अलग थिंकिंग है, सबका अपना-अपना ज़िंदगी को देखने का एक पर्सपेक्टिव है, एक नज़रिया है। तो सबके डिफरेंसेस को आपस में समझना है। आई डोंट नो ये मैसेज क्यों यहाँ पर मिल रहा है, बट कुछ पर्सनल चीज़ें चल रही हैं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पेरेंट्स के साथ कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं या सिबलिंग्स के साथ कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। आपको थोड़ा-थोड़ा सबको समझने की ज़रूरत है। ईगो को बीच में लेकर नहीं आना है, प्यार से, लव एंड कंपैशन से यहाँ पर काम करना है, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। प्यार आपके जीवन में आते हुए मैं देख रही हूँ। अगर कुछ लोग के प्रॉपर्टी रिलेटेड भी कुछ ऐसे था, कुछ चीज़ें अटकी हुई हैं, कोई केसेस वगैरह चल रहा है, तो अभी वो यहाँ पर सॉर्ट हो रहा है। ये मैसेज यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है। अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रही है, प्यार आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। बस जैसे मैंने कहा कि वो इनिशिएट जो है वो आपको करना पड़ेगा, तो वही मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। साथ में कान्हा जी की तरफ से मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है कि कुछ गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं, कुछ ब्लेसिंग्स खुद ब खुद यहाँ पर आपकी लाइफ में आ रही हैं। बस आप आगे बढ़ने के बारे में सोचो, बस आप एक्शन लेने के बारे में सोचो, आप मैनिफेस्टेशन करो। सारी चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद अलाइन होते चले जाएँगी, खुद ब खुद सही होते चले जाएँगी। लेकिन बस आगे बढ़ना है, स्टक नहीं रहना। मन में कोई भी आइडिया आ रहा है, कोई भी थॉट आ रहा है, कुछ भी, तो उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि वो आइडिया खुद से नहीं आया, वो भगवान जी ने ही भेजा है आपकी तरफ। तो काम करना तो आपको है, शुरुआत तो आपको करनी है, बाकी फिर धीरे-धीरे चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद होते चले जाएँगी। साथ में मैसेज ये भी मिल रहा है यहाँ पर, करियर को लेकर स्पेशली कुछ चेंज करने पड़ेंगे आप लोगों को। सक्सेस के लिए, पैसे के लिए, अबंडेंस के लिए सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है, आप लोग अपने जिस भी काम को अभी कर रहे हो, तो आपको उसके लिए थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। करियर चेंज भी मुझे यहाँ पर बहुत लोगों के लिए होते हुए दिख रहा है। जो भी लोग चाह रहे थे, जॉब चेंज हो रही है, कंपनी चेंज हो रही है, करियर में कोई बड़ा बदलाव हो रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ग्रुप नंबर 2, grief, transitioning, इंस्पिरेशन। ओके, जैसे मैंने कहा ग्रुप नंबर 2, बहुत सारे लाइफ में बदलाव होने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। आप लोग भगवत गीता का पाठ ज़रूर करें, क्योंकि लाइफ में भी काफ़ी सारी चीज़ें होनी बाकी हैं, कुछ चीज़ें छूटेंगी भी, कुछ चीज़ों की एंडिंग भी हो रही है, कुछ चीज़ों से आप कंप्लीटली लेट गो कर रहे हो, कंप्लीटली बाय बाय कर रहे हो, और कहीं आगे भी बढ़ना है अपने जीवन में। तो कुछ चीज़ों की एंडिंग होनी ज़रूरी है, आपको बस हिम्मत रखनी है, आपको भरोसा रखना है ना? जिसे हम एंडिंग वाक़ई में समझ रहे होते हैं, वो एंडिंग वाक़ई में नहीं होती। वहाँ से कुछ ना कुछ नई शुरुआत भी हो रही होती है। तो वही मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। कुछ ना कुछ दुःख है, कोई ना कोई परेशानी है, किसी के छूटने का गम है, कोई काम सक्सेस नहीं हुआ, उसकी प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, अपनी इंस्पिरेशन को फ़ॉलो करो। मैंने कहा ना, मन में कोई भी थॉट है, कोई भी आइडिया है, कुछ भी करने का मन है, जस्ट गो फॉर इट। उसके लिए एफर्ट्स करो, उसके लिए एक्शन लो, उसके लिए मेहनत करो। अपने अंदर वो फायर को जगाओ, अपने अंदर वो पैशन को जगाओ, और उसके लिए आप लोगों को काम करना है। इस वक्त सारा फोकस, सारा ध्यान जो है वो अपने ऊपर आप लोगों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि लगाना है, और कुछ चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है उन्हें एज इट इज़ छोड़ देना है। आपको यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आई डोंट नो ये मैसेज कैसे आपसे रेजोनेट करेगा, कि तुम केवल अपने बारे में नहीं सोच सकते, सबके बारे में सोचना ज़रूरी है। आई डोंट नो ये मैसेज कैसे आपसे रेजोनेट करेगा, बट ये चैनल मैसेज मुझे आपके लिए ऐसे ही मिला है कि आपको सबके बारे में सोच के आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, सबको साथ लेकर चलना है, सब कुछ मैनेज करना है, तभी यही आपका पर्पस है, यही आपका लाइफ पाथ है। ठीक है, और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2, मन में बहुत उथल पुथल चल रही है आप लोगों के इस वक्त, ये चीज मैं देख पा रही हूँ। ग्रुप नंबर 2, ब्रीथ इन, प्रैक्टिस ब्रीथ
ब्रेथ वर्क टुडे। देखो मन शांत नहीं हो पा रहा है, मन में बहुत कुछ उठा-पटक, उथल-पुथल मचे रखी है, शांति नहीं मिल पा रही है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आप लोग फ़ील कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा एक बेचैनी काइंड ऑफ आप लोग फ़ील कर रहे होंगे। पहली चीज़ तो यहाँ पर कही जा रही है, डीप ब्रीथिंग आप लोग डेली बेसिस पे ज़रूर करें। डीप ब्रीथिंग आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और मेडिटेशन भी नहीं हो पा रहा है ना, तो पहले डीप ब्रीथिंग करें, पहले 10-15 वाली डीप ब्रीथिंग करें। एक गहरी सांस लें, उसको होल्ड करें, फिर एक्सेल करें, फिर गहरी सांस लें, उसको होल्ड करें कुछ सेकंड तक, फिर एक्सेल करें। 10-15 टाइम्स आप ये प्रैक्टिस करें, फिर आप मेडिटेशन करें, या फिर आप कोई भी जाप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, फिर आप वो करें। और डीप ब्रीदिंग आप दिन में 2-3 बारी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे ही आपका मन जो है वो शांत होगा भाई, और कोई तरीका नहीं है यहाँ पर। आप लोग साथ में चाहें तो ये प्रे नाइट का ब्रेसलेट है, आप इसको वेयर कर सकते हैं। सी, ये प्रे नाइट जिसकी भी लाइफ में जाना चाहेगा उसको ये देखते ही बहुत ही अट्रैक्टिव फील होगा, बहुत ही अट्रैक्टिव, लाइक वो उसी के बारे में सोच, मतलब ये ब्रेसलेट की जो सबकी स्टोरीज हैं, जैसे जैसे वो उनकी लाइफ में गया, मैंने अभी तक यही स्टोरी देखी है, तो आपको भी अट्रैक्ट कर रहा है। वैसे आपके लिए प्रे नाइट बहुत अच्छा रहेगा, बट आपको भी अगर बहुत अट्रैक्ट कर रहा है ये देखने से ही, तो आप इसको वेयर करें। मेरे लिए इसने बहुत कुछ किया है, प्रे नाइट ने। मेरा वन ऑफ फेवरेट स्टोन है, आप लोग को पता है, मैंने पहले भी बताया है। सो नेक्स्ट यहाँ पर मैसेज है, इमोशंस आर दी रिफ्लेक्शन, लुक फॉर द डीपर मीनिंग। लाइफ में जो भी चीज़ से आप लोग इस वक्त गुजर रहे हो, ग्रुप नंबर 2 कान्हा जी की तरफ से मैसेज है कि उसके पीछे एक खास वजह है, उसके पीछे कुछ ना कुछ खास रीज़न है, और वो चीज़ें आपको समय के साथ क्लियर होंगी। कभी कभी कुछ चीज़ें ना हमें ऊपर से देखने में समझ में नहीं आती कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या रीज़न है, लेकिन जब अपनी लाइफ में हम आगे बढ़ जाते हैं, एक बिगर पर्सपेक्टिव से, एक ब्रॉड व्यू से उनको देखते हैं, तब हमें उनके मतलब समझ में आते हैं। ठीक है, तो आई डोंट नो, लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वहाँ पर आपके इस वक्त ये जज करना मुश्किल है कि सही कौन है और गलत क्या कौन है, सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि सही और गलत के मीनिंग सबके लिए डिफरेंट होते हैं, उनकी सिचुएशन, उनके सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। तो आपको खुद को इमोशनली बैलेंस में रखना है, ये मैसेज यहाँ पर है। एंड प्रे नाइट बहुत ही अच्छा स्टोन है, ये आपके हार्ट चक्रा को भी हील करता है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन में हेल्प करता है। ऑल्सो अगर रात को सोते वक्त किसी को बुरे सपने आ रहे हैं, तो प्रे नाइट आपकी बहुत ही हेल्प करता है, ये आपके सपनों को डिकोड करने में आपकी हेल्प करता है, एंजल्स आपसे जो कहना चाह रहे हैं वो मीनिंग्स को डिकोड करने में हेल्प करता है। सी, मैं आपको क्रिस्टल्स के अभी यूजेस इसलिए बता देती क्योंकि मेरे पास पर्सनली मैसेजेस आते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, इसका क्या बेनिफिट है, तो मैं रीडिंग में ही आपको वो क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, बाकी लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप अपने लिए परचेज कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास ज़्यादा स्टॉक में नहीं है, 1-2 पीसेज ही हैं, तो आप लोग चाहें तो अपने लिए ले सकते हैं। ठीक है, स्टॉक में आने में चीज़ों में थोड़ा सा वक्त लगता है, और जैसे मैंने ग्रुप नंबर फर्स्ट में बताया कि सर बहुत जल्दी सारी चीज़ों के स्टॉक आउट हुए। सो थैंक यू सो मच इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। ये जब क्रिस्टल का जब मैंने बिज़नेस शुरू किया, मैंने इतना नहीं सोचा था कि ये भी इस तरीके से एक्सटेंड होगा या इतना इस लेवल पे मैं ये जाएगा, लेकिन आप सबके सपोर्ट से, प्यार से, थैंक यू सो मच, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है। बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। चैरिटी का यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए, गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। देखो, चैरिटी करो। एक बार ही मैंने एक जगह पढ़ा था एक बुक में कि जो चीज़ तुम अपनी लाइफ में चाहते हो, जैसे तुम्हें लगता है कि तुम्हें जीवन में जिस भी चीज़ की कमी है, कहीं ना कहीं आपका जो कर्मा है वो वहीं अटका हुआ है। जैसे कुछ लोग अपनी लाइफ में फील करते हैं कि फाइनेंशियली हमेशा ब्लॉकेजेस चल रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं तो टिक नहीं रहा है, पैसा आने में दिक्कत हो रही है, पेमेंट्स आने में दिक्कत हो रही है। मतलब क्या है कि पास्ट लाइफ का कोई ना कोई कर्मा है, पैसे के रिलेटेड अटका हुआ है। मे बी आपने पैसा गलत तरीके से कमाया या कुछ भी रहा रीज़न, या कोई भी सो एंड सो, मैं अभी उसमें डिटेल में नहीं जा रही, लेकिन पैसे के रिलेटेड कर्मा अटका हुआ है। मतलब कि अब वो कैसे सॉर्ट होगा, जब आप पैसा डोनेट कर रहे हो, आप चैरिटी कर रहे हो, है ना। अब कमी है आपके पास, लेकिन जितना भी है उसमें से कुछ हिस्सा चैरिटी के लिए पहले ही निकाल दो। ये मेरा है ही नहीं। कुछ लोगों को जीवन में प्यार नहीं मिल पाता है, वो प्यार के लिए भटकते रहते हैं। मतलब कभी ना कभी आपकी वजह से हुआ है ऐसा कि आपकी वजह से किसी को दुख पहुंचा, किसी को तकलीफ पहुंची, कुछ ऐसा हुआ है, तो आप अनकंडीशनल वे में लोगों को प्यार दें। एनिमल्स हो गए, लोग हो गए, अनकंडीशनल वे में लोगों की हेल्प करें, उनको सर्व करें, जो भी सेवा कर सकते हो वो करें। तो चैरिटी का मतलब केवल पैसा नहीं होता है, बट जो आपके पास है, आप जिस चीज़ की कमी फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो देना शुरू कर दो, वो आपके पास खुद ब खुद भरना शुरू हो जाएगा।
और ये फैक्ट है, इसको कोई नहीं बदल सकता। ये कर्मा का रूल है, ये लॉ ऑफ कर्मा है। तो कान्हा जी आपसे कह रहे हैं चैरिटी करो। नेक्स्ट है मैसेज, टाइम टू रिलैक्स। रिलैक्स, डू नॉट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। कितना ब्यूटीफुल मैसेज है ना। कान्हा जी आपसे कह रहे हैं कि रिलैक्स हो जाओ, चिंता फिक्र मत करो। आपकी प्रेयर्स को कान्हा जी सुन रहे हैं, आपका ख्याल भी वो रख रहे हैं, आपकी हेल्प भी वो कर रहे हैं, आगे भी वो ऐसे ही करते रहेंगे। बस आप जल्दीबाजी ना मचाएं। कुछ चीज़ों की अपनी एक डिवाइन टाइमिंग होती है, अपना एक समय होता है और वो तभी होती है। तो जल्दीबाजी नहीं मचानी है यहाँ पर, परेशान नहीं होना है आप लोगों को, रिलैक्स करना है, अपने आप को थोड़ा सा समय दो, अपने आप को हील करो, अपने ऊपर काम करो। आई डोंट नो, मुझे फिर से मैसेज मिल रहा है, भगवत गीता का पाठ करो। नो मैटर आप लोग किसी भी रिलीजन से हैं या कुछ भी हैं, भगवत गीता जो है वो है लाइफ को कैसे जीना है, ज़िंदगी को कैसे जीना है, वहाँ पर लाइफ लेसन्स हैं। तो भगवत गीता का पाठ आप लोग ज़रूर करें। अभी तो यूट्यूब पे भी इतने सारे ऑडियो सब कुछ अवेलेबल हैं कि आप उनको भी सुन सकते हैं। ठीक है, और भी देखते हैं यहाँ से क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 2, being true to myself. Today I will honor, cherish and love myself. When I get confused about what to do, I just have to remember that I need to be true to myself. I will break free of the hold that others and their expectations and have on me. देखो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है खुद के साथ ट्रू रहने के लिए कि आप अपनी लाइफ में एग्जैक्टली चाहते क्या हो, अपने जीवन को जीना कैसे चाहते हो। आपको खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना है, जो भी चीज़ें हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहना है, अपने आप से प्यार करना है। और अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हो कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, तो उसका जवाब आपको अपने ही अंदर मिलेगा, आपको अपने ही भीतर मिलेगा। आपको ये नहीं सोचना उस वक्त कि लोग आपसे क्या चाह रहे हैं, उनकी आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है। आपको थोड़ा ऑनेस्ट वे में सोचना है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। बस उस वक्त अपने बारे में सोचना है और फिर उस बिहाफ पे आपको आगे काम करना है, डिसीजन लेना है। नेक्स्ट है ट्रस्टिंग इन लाइफ। Today I will trust that the events occurring in my life are not random, my experiences are not mistakes, and the universe, my higher power and life are not picking on me. I'm going through exactly what I need to go through to learn something valuable, something that will prepare me for the joy and love I'm seeking. देखो मैं इतना आपको पढ़ के सुना रही हूँ बिकॉज ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं, ये डायरेक्ट मैसेजेस हैं जो आपके लिए दिए जा रहे हैं। आप चाहे इनका स्क्रीनशॉट लें, इनको बार बार ही सुने। यहाँ पर कहा जा रहा है अपने ऊपर ट्रस्ट करने को। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप जो भी लाइफ में इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं वो ऐसे ही नहीं हो रही हैं। यूनिवर्स की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, भगवान जी की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। सारा रूल जो है कहीं ना कहीं एक तो कर्मा का है, दूसरा आपको सीखना है, आपको समझना है, आपको इवॉल्व होना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको एक्सपेंड होना है। समथिंग वैल्यूएबल, टू लर्न समथिंग वैल्यूएबल, कुछ वैल्यूएबल सीखोगी ये लाइफ का जो भी फेज चल रहा है इसमें। तो कान्हा जी कह रहे हैं कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, डिवाइन के ऊपर विश्वास रखना है, अपने आप को हील करना है आप लोगों को। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। मैंने प्रे नाइट आपको सजेस्ट करा है, प्रे नाइट आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एडिशनली आप क्लियर कॉर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखो क्रिस्टल्स बहुत ही मिरेकलस वे में जो है वो वर्क करते हैं। तो अगर ऑलरेडी आप लोग क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हो, प्लीज़ अपना फीडबैक वेबसाइट पे ज़रूर लीव करिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है ना, आगे भी लोगों को हेल्प मिलती है जब भी वो परचेज कर रहे होते हैं। तो ज़रूर बताइएगा मुझे। साथ में क्लियर कॉर्ड्स को भी आप वेयर कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे लव इज़ द ग्रेटेस्ट पावर। इफ़ यू कुड रैप एवरी थॉट इन लव, if you could love everything and everyone, your life would be transformed. Oh my God, यहाँ पर कितना कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। लव इज़ द ग्रेटेस्ट पावर। रॉन्डा वाइन की एक बुक है पावर ऑफ लव करके, आप लोग चाहें वो बुक को रीड कर सकते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि लव जो है, प्यार जो है ना, वो ग्रेटेस्ट पावर है। हम धरती पे जन्म ही इसको एक्सपीरियंस करने के लिए लेते हैं, इसको फील करने के लिए लेते हैं। जब हमारी सोल जो है वो इस यूनिवर्स में कहीं बहुत ही पीस स्टेट में है, बहुत ही शांत स्टेट में है, लेकिन उसको
आगे बढ़ना है, उसको इवॉल्व होना है, उसको प्यार को भी एक्सपीरियंस करना है, तो वो धरती पे जन्म लेती है। लेकिन उसको पता है धरती पे दुख भी है, लेकिन फिर भी वो जन्म लेती है। प्यार एक इंसान की सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी शक्ति है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप हर चीज़ को प्यार कर सको, अगर आप हर इंसान को प्यार कर सको, किसी की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी अगर आप उससे प्यार कर सको, लाइफ में सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग खुद ब खुद हो जाएगा। आप जो चाहोगे वो ऐसे ही पूरा हो जाएगा। सो लव इज़ द ग्रेटेस्ट पावर। प्यार ऐसा नहीं होता है कि तुम मुझे करोगे तो मैं तुम्हें करूँगी या मैं तुम्हें करूँगा। प्यार जो होता है वो अनकंडीशनल वे में होता है और वही ट्रू होता है। अदरवाइज से हमारे आसपास जितने भी रिश्ते होते हैं वो एक्सपेक्टेशंस के बिहाफ पर होते हैं। एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस होती है, पेरेंट्स की अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बच्चों की अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सब एक्सपेक्टेशंस में बंधे हैं। लेकिन जहाँ पर ट्रू लव है, अनकंडीशनल लव है, कि आप सामने वाले से कुछ नहीं चाहते लेकिन आप फिर भी उनको वो प्यार देते हो, तो उससे खूबसूरत कुछ नहीं है। फिर आप लोग खुद ही वो ग्रेट वाली कैटेगरी में आ जाते हो, है ना। कभी बात करेंगे डीपली इन चीज़ों के बारे में, बट अभी इस रीडिंग के लिए इतना ही। बाकी आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को रीडिंग। लाइक ज़रूर कर दे याद से, बहुत एनर्जी लगती है रीडिंग्स को करने में। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, फीडबैक ज़रूर शेयर करें। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी स्टॉक आउट हो रहा है, तो आप जो भी कुछ परचेज़ करना चाहते हो कर लो। वापस से स्टॉक में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा अपडेट रहो। मैं इंस्टाग्राम पर जो भी है वो आपको स्टोरीज़ के थ्रू अपडेट करते रहूँगी, जो भी कुछ रीस्टॉक हो रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो भी कुछ है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।